बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, वो भी मैं आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये काम आपका बहुत ही आसानी से होगा। तो ये देखें कितना ही क्रीमी और डिलीशियस सा जो है गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। आज से पहले आपने इसका फ्लेवर इस तरह का कभी नहीं खाया होगा। तो आज आप मेरे तरीके से बनाना सीखें और बनाएं घर पे, बहुत इंजॉय करेंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। इसको मैं बनाऊंगी जूसर के जग में। जूसर जार हर घर में मौजूद होता है और इसको जो है अक्सर कद्दूकस करना बहुत मसला होता है और लोगों के जो है अक्सर हाथों पे कट वगैरह लग जाते हैं। तो आप ये तरीके को अप्लाई करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी से काम हो जाता है। गाजरें ली हैं मैंने इस तरह इस जगह पे 1 किलो, और इसके अलावा मैंने इसको कट कर लिया बारीक पीसेज में, अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया। और ये है एक मिक्सी का जार। जूसर जग में हमने इसको ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा हमने डाल देना है पानी। अगर आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हो जाता है कद्दूकस, ये बारीक पेस्ट बन जाता है इसका। तो अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसके बाद जो है इसको मैंने जूसर जार पे डाल के अच्छी तरह से इसको पकाई हो कर लिया, पेस्ट कर लिया। और पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको डाल दिया एक ऐसे बर्तन में जहाँ मैंने इसको पकाना था। इसको प्लेट में पहले ऐड कर देंगे और जग को अच्छे से वॉश कर लेंगे और अच्छे से इधर से बैटर जो है निकाल लेंगे, आसानी से निकल आता है। और अच्छे से इसको साफ़ कर लिया और साथ ही में मैंने एक बर्तन में मैंने 2 चम्मच घी ऐड किए। आप भी देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। घी में जो है चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, ख़ास तौर पे देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसी गरम ऑयल में मैंने इलायची डाल दी 4-5 अदद और इसको थोड़ी देर पकने दिया। मतलब कि हल्की आंच है, नीचे तो जलेंगी नहीं ये चीज़ें। तो साथ ही मैंने जो गाजरें पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा जो है कद्दूकस की शेप में जब आना स्टार्ट होना तब आप इसको जार से निकाल लीजिएगा। मुझसे थोड़ा ये ज़्यादा पेस्ट बन गया है, लेकिन बहुत ही शानदार और क्रीमी सा मुंह में घुल जाने वाला हलवा गाजर का तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमने इसको पका लेना है थोड़ी देर के लिए और इतना इसको पकाना है इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसमें हमने डाल देनी है इसी स्टेज पे चीनी। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हमने इसमें चीनी ऐड ऐड कर देनी है। अगर हम जब हमने गाजरों का पेस्ट ऑयल में शामिल किया है तब हम गाजरें ऐड कर देते, गाजरों के साथ चीनी ऐड कर देनी थी तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता। तो अगर आप रेड कलर चाहते हैं ना तो आप चीनी को उसी वक्त डाल दीजिएगा ऑयल के साथ, घी के साथ। तो ये देखें इधर ही चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। चीनी मैंने 1 कप इस्तेमाल की है और दूध जो है 1.5 लीटर के बराबर था। तो अगर आप चाहें तो इसको खोया बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो खोए का इस्तेमाल यहाँ पे कर लें और इंस्टेंट सा आपका हलवा रेडी है। लेकिन मैंने इसको दूध डाल के इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया और आधे घंटे के बाद आप देखें इसका जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और थोड़ा बाकी रह गया, ये भी हमने इसको पका लेना है। और एक पेड़े की शेप में इसको जब ले आएंगे ना तब आपको बताऊँगी कि हमने इसमें क्या ऐड करना है। साथ ही इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और इसके साथ फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें फ्लेम रखते तो नीचे से जलने का ख़तरा होता है और साथ ही इसमें दूध जो है उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी साथ खड़े होकर चलाते हुए इसको पकाएं। तो अगर आपने गाजर के हलवे का ओरिजिनल टेस्ट लाना है, थोड़े से मैं इसमें तिल डाल रही हूँ। तिल के बेनिफिट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, कैल्शियम की कमी नहीं होती इससे, जो है जोड़ों का दर्द और इसके जो है बाल गिरना ख़त्म हो जाते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपके पास मिक्स नट्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, यानी कि बादाम, पिस्ते और किशमिश, ये आप डिश में डालें तो इसका फ्लेवर आप देखेंगे कि कितना शानदार है। तिल डालने से जो इसका अमेजिंग सा टेस्ट आया था ना वो आप भूल नहीं पाएंगे अगर एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट आप लोगों के साथ वॉच की है और कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं किया, ताकि आप भी वॉच करें कि हम किस तरह घर में कुकिंग करते हैं। थोड़ी सी मिल्क पैक क्रीम है मेरे पास ओरिजिनल वाली, टेट्रा पैक की, ये मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी इसमें, 2 टेबल स्पून, 2 बड़े खाने के चम्मच। तो फिर से इसको मिक्स कर देंगे। क्रीमी सा टेस्ट आ गया था इससे, बहुत ही शानदार सा हलवा हमारा तैयार हो गया था। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और इस तरह से घर में इसको ट्राई भी करेंगे। तो ये यकीनन एक बहुत ही शानदार सी गाजर के हलवे की इंस्टेंट रेसिपी है। तो
आप देख सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट क्रीम डालने के बाद दोबारा से इसको पकाया है और इसका टेक्सचर इतना ही मैंने रखा, इससे ज़्यादा इसको हमने खुश्क इसका पानी ड्राई नहीं किया। तो आप इसको जब खाएंगे ना, ये आपके मुंह में घुल जाएगा और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये देखें, हमने इसको प्लेट में डाल लेना है और ये ठंडा होने देंगे और इसकी हमने इसी तरह से गार्निशिंग कर देनी है। गरम गरम इसको खाएं। बहुत ही सर्दियों के मौसम में जब धुंध होती है ना, बहुत ही शानदार ये इसका टेस्ट आता है। तो इसको जो है मैंने इस तरह से रख के शेप दे दिया और इसके ऊपर मैंने थोड़े से नट्स और क्रीम के साथ इसकी जो है गार्निशिंग की थी और इसका टेस्ट बहुत ही वाकई में अमेजिंग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थोड़े से नट्स बचा के रखे हुए थे, वो भी इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी ऊपर से क्रीम डाल दी है ताकि लुक थोड़ी सी शानदार नज़र आए। आपको फ्लेवर इसका इतना अमेजिंग मिलेगा ना, आप इसको जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ रहें। तो ये देखें, हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं जिस तरह सूजी का हलवा हो, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ और विज़िट करें। बहुत ही शानदार सी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए। तो क्रीम और नट्स के साथ अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद